जय सिया राम। चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर एंड मेडिसिन। ठीक है, तो पहले देखते हैं बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर। लेट अस take a look at the three options that can be touted for increasing food production. First, agrochemical based agriculture, जिसमें हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं, फंगीसाइड, हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड। ओके, फिर सेकेंड ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, बायो फर्टिलाइजर लाइक वर्मीकुलम, वो हो गया, अर्थवॉर्म हो गया। ठीक है, बायो पेस्टिसाइड, बायो कंट्रोल एजेंट। ओके, थर्ड है जेनेटिक इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। ओके, और ये तीनों है रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन रिवॉल्यूशन। ठीक है, प्लांट, बैक्टीरिया, फंजाई एंड एनिमल्स whose genes have been altered by manipulation are called genetic modified organism, GMO. Plant, bacteria, fungi and animals whose genes have been altered by manipulation are called genetically modified organism, GMO. GM plants have been useful in many ways. Genetic modification has first made crops more resistant or more tolerant to abiotic stress, cold, drought, salt, heat. Okay, second, reduced reliance on chemical pesticide। बिल्कुल, इसका एग्जाम्पल पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप बनाया गया। एक हो गया बीटी कॉटन, बीटी टॉक्सिन जो कि बीटी कॉटन, और फिर RNAi निमेटोड रेजिस्टेंट प्लांट। थर्ड, हेल्प टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, किससे? फ्लेवर सेवर टमाटो बनाया गया। इंक्रीज्ड एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूजेस बाय प्लांट, increased efficiency of mineral uses by plant, thus prevent early exhaustion of fertility of soil. Increased efficiency of mineral uses, increased efficiency of mineral uses by plant, increased efficiency of mineral uses by plant, this prevent early exhaustion of fertility of soil. Fifth है enhance nutritional value of food, example golden rice, i.e. vitamin A। golden rice और राइसा सटाइवा ये ट्रांसजेनिक वैरायटी है, ये कंटेन बीटा कैरोटीन प्रो विटामिन ए। ठीक है, ट्रांसजेनिक वैरायटी मीन्स जेनेटिकली मॉडिफाइड है ये, कंटेन बीटा कैरोटीन प्रो विटामिन ए। तो डैफोडिल से आइसोलेशन ऑफ जीन ऑफ बीटा कैरोटीन फ्रॉम डैफोडिल से ये जीन यहाँ से निकाले। ठीक है, फिर ये वेक्टर लिए प्लाज्मिड, नहीं प्लांट में डालेंगे ना, तो यहाँ पे प्लांट वाला यूज़ कर लेंगे, TI प्लाज्मिड। ठीक है, तो ये वेक्टर लिए रिकॉम्बिनेंट सबसे पहले रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटे, यहाँ पे फिर इसमें के साथ अब ये जुड़ चुका है, लाइगेज डाल दिए। ठीक है, तो ये बीटा कैरोटीन इसका बन चुका है। अब ये रिकॉम्बिनेंट बनाए और अब कहाँ डाल दिए? इंटर इन टेम्पलेट स्ट्रेन ऑफ राइस, तो फिर यहाँ से गोल्डन राइस में मिल गया प्रो विटामिन ए का बीटा कैरोटीन है उसमें, अब कहीं से कहा गया गोल्डन राइस। ओके, सेकेंड फ्लेवर सेवर ट्रांसजेनिक टोमेटो, जीन ऑफ टोमेटो, ये टोमेटो का जीन है, जीन से क्या हुआ? mRNA बना, ये है सेंस mRNA बनता है। हाँ, mRNA से फिर प्रोटीन बना और प्रोटीन एंजाइम, ये फिर प्रोटीन से ये एंजाइम आया। तो अब इसका काम क्या है? कौन सा एंजाइम बना? पॉलीग्लैक्टुरोनेज एंजाइम, इसका काम है रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ टोमेटो। तो ये प्रोटीन बना। ठीक है, प्रोटीन से ये एंजाइम बना, कौन सा एंजाइम? पॉलीग्लैक्टुरोनेज रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ टोमेटो, इसी एंजाइम का ये काम था। लेकिन हम लोग इसमें क्या किए? RNAi डाल दिए। RNAi क्या है? ये इंटरफेरेंस है, RNA इंटरफेरेंस, और इसे कहते हैं एंटीसेंस RNA, और इसे कहते हैं एंटीसेंस RNA। ठीक है, ये mRNA के साथ जाके
एंटीसेंस है, एंटीसेंस आरएनए है, तो ये जाके इसके साथ सेंस आरएनए के साथ जुड़ गया एंटीसेंस आरएनए, क्योंकि दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री था। और ये क्या बन गया, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। जैसे ये कॉम्प्लीमेंट्री बन गया तो अब इसके आगे तो प्रोटीन नहीं बन पाएगा, ना प्रोटीन बना, ना एंजाइम बना, और ना पोटैटो सॉफ्ट होगा जल्दी। ओके, अब देखते हैं बीटी टॉक्सिन। बीटी टॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय अ बैक्टीरियम, बीटी टॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय अ बैक्टीरियम कॉल्ड बैसिलस thuringiensis, बैसिलस thuringiensis, बीटी फॉर शॉर्ट। ओके, ये बैक्टीरिया है बैसिलस thuringiensis प्रोड्यूस एंडोटॉक्सिन बीटी टॉक्सिन, जो कि इनएक्टिव होता इंटर इन मिडगट ऑफ इंसेक्ट, एक्टिव इन अल्कलाइन मीडियम इन मिडगट ऑफ इंसेक्ट, enter in midgut of insect, active in alkaline medium in midgut of insect, create pores in midgut, तो फिर से क्या हो जाता है, डेथ ऑफ इंसेक्ट। दर्द के मारे वो खा नहीं पाता खाना, तो फिर स्टारवेशन से, ड्यू टू स्टारवेशन उसकी डेथ हो जाती बर्ड की, मतलब सॉरी बर्ड नहीं, वो इंसेक्ट की, हाँ जो इंसेक्ट वो पत्ता खा रहा था। ठीक है, BT toxin gene has been cloned from the bacteria. BT toxin gene has been cloned from the bacteria and been expressed in plant to provide resistance to insect without the need of insecticide. In effect, create a biopesticide. Examples are BT cotton, BT corn, BT rice, BT brinjal, BT tomato, potato, and soybean, etc. Okay, BT cotton. Some strain of Bacillus thuringiensis produce protein that kill certain insects, such as Lepidopterans कहते हैं, जो कि टोबैको बड वर्म, आर्मी वर्म, कॉटन बॉलवर्म और कॉर्न बोरर, जो इन सब का है, इसके ग्रुप को क्या कहते हैं, लेपिडोप्टरांस, टोबैको बर्ड वर्म, आर्मी वर्म, कॉटन बॉल वर्म, कॉर्न बोरर। ठीक है, ये हो गया लेपिडोप्टरांस। कॉलियोप्टरांस बीटल्स को कहते हैं, और डिप्टेरेंस फ्लाइज और मॉस्किटोज को कहते हैं, डिप्टेरेंस। ओके, लेपिडोप्टरांस टोबैको बर्ड वर्म, आर्मी वर्म, कॉटन बॉल वर्म, कॉर्न बोरर। ये हो गया लेपिडोप्टरांस। कॉलियोप्टरांस बीटल्स, डिप्टेरेंस फ्लाइज एंड मॉस्किटो, डिप्टेरेंस फ्लाइज एंड मॉस्किटो, डिप्टेरेंस बीटल्स, डिप्टेरेंस फ्लाइज एंड मॉस्किटो, लेपिडोप्टरांस टोबैको बर्ड वर्म, आर्मी वर्म, टोबैको बर्ड वर्म, आर्मी वर्म, कॉटन बॉल वर्म, कॉर्न बोरर। ओके, ये हो गया एंडोटॉक्सिन जीन और क्राइजीन। एंडोटॉक्सिन जीन और क्राइजीन, ये हो गया एंडोटॉक्सिन जीन और क्राइजीन। ठीक है, ये जीन से बना mRNA। ठीक है, mRNA से यहाँ पे प्रोटीन बन रहा है, एंडोटॉक्सिन ये प्रोटीन बना, इनएक्टिव प्रोटीन और क्राई प्रोटीन। ये हो गया एंडोटॉक्सिन जीन और क्राइजीन, एंडोटॉक्सिन जीन और क्राइजीन, इससे ये बना mRNA। ठीक है, एंडोटॉक्सिन जीन और क्राइजीन, ठीक है, इससे ये बन गया mRNA से बना प्रोटीन, एंडोटॉक्सिन इनएक्टिव प्रोटीन और क्राई प्रोटीन। एंडोटॉक्सिन जीन और क्राइजीन, इससे ये बन गया mRNA। ये जीन है, जीन से बना mRNA से यहाँ पे बना प्रोटीन, एंडोटॉक्सिन जो कि बनता है
एमआरएनए से बनेगा प्रोटीन। तो ये एंडोटॉक्सिन जो है ये इनएक्टिव प्रोटीन है और क्राई प्रोटीन भी इसे कहते हैं, ठीक है। ये कहाँ इंटर क्या इंटर इन इंसेक्ट एक्टिवेशन ऑफ क्राई प्रोटीन इन मिडगट ऑफ इंसेक्ट इन अल्कलाइन मीडियम बाय प्रोटीज। तो फिर ये क्या है, एक्टिव एंडोटॉक्सिन ओके अटैच विथ एपिथेलियम ऑफ मिड गट क्रिएट पोर देन डेथ ऑफ इंसेक्ट ओके। Bacillus thuringiensis forms protein crystal during a particular phase of their growth. This crystal contain a toxic insecticidal protein, for example cry1ab कॉर्न बोरर के लिए हो गया cry1ab और कॉटन बॉलवर्म। ये बड़ा है तो इसके लिए दो चीज़ आता है कॉर्न। सबसे पहले तो cry1ab ये हो गया कॉर्न बोरर cry1ab, ठीक है। फिर cry2ab और cry1ac ये है कॉटन बॉलवर्म। ये बड़ा है तो इसके लिए दो है। तो पहला हो गया कॉर्न बोरर cry1ab इसके लिए, फिर कॉटन बॉलवर्म के लिए cry2ab और cry1ac, ठीक है, कॉटन बॉलवर्म के लिए, ठीक है। अब देखते हैं पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स और आरएनए इंटरफेरेंस RNAi। Several nematode parasite a wide variety of plants and animals including human beings. A nematode Melidogyne incognitia Melidogyne incognitia infect the root of a tobacco plant and cause a great reduction in yield. A novel strategy was adopted to prevent this infestation, which was based on the process of RNA interference RNAi. A novel strategy was adopted to prevent this infestation, which was based on the process of RNA interference RNAi. You get tobacco plant निमेटोड और राउंड वॉर्म और पैरासाइट। ये टोबैको प्लांट है, निमेटोड ये यहाँ के इससे अटैच हो गया, निमेटोड और राउंड वॉर्म और पैरासाइट इससे आके अटैच हुआ। इसका क्या नाम है, मेलिडोगाइनी इनकोग्नेशिया। RNAi takes place RNAi मतलब RNA इंटरफेरेंस, ठीक है। RNAi takes place in all eukaryotic organism as a method of cellular defense. This method involves silencing of a specific mRNA due to the complementary double-stranded RNA molecule. This method involves silencing of a specific mRNA due to complementary double-stranded RNA molecule that binds to and prevent the translation of the mRNA silencing. This method involves the silencing of a specific mRNA का silencing कर देता है due to a complementary double-stranded RNA molecule that binds to and prevent translation of the mRNA silencing. Okay, ये यहाँ से डबल स्ट्रैंडेड आरएनए आया यूकैरियोटिक सेल में, ये यूकैरियोटिक सेल में आया डबल स्ट्रैंडेड आरएनए आया, ठीक है। यहाँ से इससे बाइंड किया रिस्क RISC आरएनए इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स इससे यहाँ पे बाइंड किया, और ये जैसे ही बाइंड करता है आरएनए इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स डबल स्ट्रैंडेड आरएनए आया, जिसमें कि एक सेंस होगा और एक एंटीसेंस। सेंस वाला फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और दूसरा एंटीसेंस। तो ये डबल स्ट्रैंडेड था तो यहाँ पे RISC रिस्क बाइंड कर जाता है आरएनए इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स ये इससे बाइंड कर लेता और फिर ये डिस्ट्रॉय कर देता ब्रेकडाउन ऑफ सेंस आरएनए का ब्रेकडाउन कर दिया गया, ठीक है। और यहाँ पे RISC रिस्क विथ एंटीसेंस आरएनए और अब क्या बचा, क्योंकि ये तो सेंस वाले को ब्रेकडाउन कर दिया, ब्रेकडाउन ऑफ सेंस आरएनए, तो अब बचा बस
रिस्क विथ एंटी सेंस आरएनए बचा है। और ये रिस्क जो है आरएनए इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल। ओके, ये होता है। तो अब यहाँ पे निमेटोड और राउंड वॉर्म जो है, निमेटोड और राउंड वॉर्म ये जीन है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ओके, टीआई प्लाज्मिड से इसे लाइगेट किया गया, जोड़ा गया आफ्टर, और फिर इसे मॉडिफिकेशन किया गया। ये कौन सा जीन था? ये वो जीन है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ये है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था जो कि ये आगे चल के इससे एमआरएनए बना था। हाँ, और ये सेंस वाला एमआरएनए था, तो इससे ये प्रोटीन बनता। तो सेंस एमआरएनए से यहाँ पे प्रोटीन बना, और फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल फॉर पैरासिटिज्म, यही था पैरासिटिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल। ढूंढ के ये वाले डीएनए को काट के निकाला गया, जो कि रिस्पॉन्सिबल फॉर पैरासिटिज्म, सबसे इम्पॉर्टेंट रोल तो यही है। तो फिर ये वाला जीन को निकाला गया और इसमें मॉडिफिकेशन किया गया और टीआई प्लाज्मिड से लाइगेट किया गया एंड देन इंट्रोड्यूस कर दिया गया टोबैको प्लांट सेल में। टोबैको प्लांट सेल में इसे इंट्रोड्यूस कर दिया गया, ट्रांसफॉर्मेशन, बिल्कुल। तो ये जो मॉडिफिकेशन किया गया, तो अब ये मॉडिफाइड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है निमेटोड का, जो कि प्लांट में डाला गया है। तो अब ये मॉडिफिकेशन क्या कर दिया, अब ये दोनों साइड से, मतलब दोनों टेम्पलेट इसका आरएनए बनाएगा। तो यहाँ पे क्या बन गया, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन गया, तो एक सेंस और दूसरा एंटी सेंस। तो आरएनए, तो यहाँ पे तो सभी यूकैरियोटिक सेल में रिस्क प्रेजेंट होता, तो रिस्क इससे बाइंड किया और सेंस वाले को ब्रेक डाउन कर दिया, और अब बचा क्या है, एंटी सेंस आरएनए बचा है। RNA इंटरफेरेंस स्टार्ट व्हेन डबल स्ट्रैंडेड आरएनए इज फॉर्म्ड। हाँ, जैसे ही ये फॉर्म हुआ तो यहाँ पे रिस्क तो आ गया, तो सेंस वाला ब्रेकडाउन हो गया, बचा सिर्फ एंटी सेंस आरएनए बचा है। ठीक है, तो ये टोबैको प्लांट, जो कि ये टोबैको प्लांट है, टोबैको प्लांट जो है, तो इसमें अब ये बैक्टीरिया निमेटोड और अर्थ राउंड वॉर्म, निमेटोड और राउंड वॉर्म, ये जो है ये यहाँ है निमेटोड और राउंड वॉर्म, ये टोबैको प्लांट है। ठीक है, तो यहाँ पे निमेटोड और राउंड वॉर्म है। तो इसके पास तो यहाँ पे सेंस आरएनए था, हाँ, जो कि रिस्पॉन्सिबल था पैरासिटिज्म के लिए, वो प्रोटीन बनाता था, फिर ये चूसता था सगर की तरह। हाँ, ठीक है, तो यहाँ पे प्लांट में क्या है, एंटी सेंस आरएनए है, ये इसके पोर से इंटर कर गया, एंटी सेंस आरएनए, हाँ, प्लांट से इंटर कर गया निमेटोड में, और जाके किससे बाइंड किया, सेंस आरएनए से। तो जैसे ही सेंस आरएनए से ये बाइंड किया, तो फिर इसका काम क्या था, ये ब्रेक डाउन कर देता था, तो इसका भी यहाँ पे सेंस आरएनए ब्रेक डाउन कर दिया। अब जब सेंस आरएनए ही नहीं रहा, तो अब ये प्रोटीन नहीं बन रहा, ना एंजाइम बन रहा, और ना प्रोटीन नहीं बन रहा, तो फिर अब रिस्पॉन्सिबल फॉर पैरासिटिज्म ये रहा ही नहीं, तो पैरासाइट ही नहीं रहा। अब देखते हैं बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन मेडिसिन। बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन मेडिसिन एट प्रेजेंट अबाउट 30 रिकॉम्बिनेंट थेराप्यूटिक्स हैव बीन अप्रूव्ड फॉर ह्यूमन यूज द वर्ल्ड ओवर, पूरे वर्ल्ड ओवर में। एट प्रेजेंट अबाउट 30 रिकॉम्बिनेंट थेराप्यूटिक्स have been approved for human use the world over. Okay, in India 12 of these are presently being marketed. 12 of these, total 30 recombinant therapeutics है, ठीक है, जिसमें से इंडिया में 12 of these are presently being marketed. 12 of these are presently being marketed. Okay, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, फर्स्ट हम देखते हैं जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, ये हो गया A B C। जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, ये हो गया A B C। A B C, A और B जो है यहाँ पे डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ठीक है, डाइसल्फाइड बॉन्ड से यहाँ पे जुड़ा हुआ है। तो जब इसका अभी यहाँ पे A B और C तीनों चेन है, और A और B डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, और जब रिमूव C चेन, जब C चेन को रिमूव कर देते हैं, कब करते हैं, कब ये होता है मैचुरेशन, जब ये इसका मैचुरेशन होता है, तो फिर यहाँ से C चेन रिमूव हो जाता है, तो बचा क्या, बस A और B बचा। A 21 अमाइनो एसिड का है और B 30 अमाइनो एसिड का, 21 30 33। तो प्रो इंसुलिन जब ये इनएक्टिव होता तो यहाँ पे 3 पॉलीपेप्टाइड चेन रहता, चेन A 21 अमाइनो एसिड, चेन B 30 अमाइनो एसिड, चेन C 33 अमाइनो एसिड, 21 30 33 अमाइनो एसिड।
बिल्कुल। मैचुरेशन के टाइम पे रिमूव चेन सी रिमूव 33 अमाइनो एसिड, तो बचा कितना 21 30 33 था, 21 प्लस 30 बचा, मतलब 51 अमाइनो एसिड इन मैच्योर इंसुलिन, क्योंकि सिर्फ ए है और चेन बी है और ये डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ा है। Insulin used for diabetes. Insulin used for diabetes was earlier extracted from pancreas of slaughtered cattle and pig. In 1983, Eli Lilly, an American company, prepared two DNA sequences corresponding to A and B chain of human insulin and introduced prepare to DNA sequence corresponding to A and B, ठीक है, chain of human insulin and introduce them in plasmid of E. coli to produce insulin chain, ठीक है, chain A and B were produced separated produce किया गया, extracted and combined by creating disulfide bond to form human insulin. By creating disulfide bond to form human insulin बनाया गया. By creating disulfide bond to form human insulin. ठीक है, ये हो गया ह्यूमन सेल. यहाँ से 11th क्रोमोसोम जो है ये ह्यूमन सेल है, ठीक है, यहाँ से 11th क्रोमोसोम निकाला गया, आइसोलेट किया गया 11th क्रोमोसोम, और ये इंसुलिन जीन है. 11th क्रोमोसोम आइसोलेट किया गया, वहीं पे था इंसुलिन जीन, वहाँ से इंसुलिन जीन निकाला गया. देन इंसुलिन जीन निकाला गया तो इससे ई चेन और बी चेन को अलग किया गया, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया गया, PBR 322 फैक्टर का यूज़ किया गया, इसमें लाइगेशन किया गया, लाइगेज डाला गया, जुड़ गया. देन फिर ट्रांसफॉर्मेशन इन ई कोलाई, ओके, दोनों अलग अलग सेपरेट निकाला गया. देन फिर उसके बाद डाइसल्फाइड बॉन्ड से इन्हें जोड़ा गया, तो अब ये बन चुका है ह्यूम्युलिन सिन इंसुलिन, इसका नाम दिया गया ह्यूम्युलिन सिन इंसुलिन, ओके. रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन ह्यूम्युलिन ऑलवेज इंजेक्टेड, नॉट गिवन orally. As being a peptide, it gets digested in stomach by pepsin and other proteases of alimentary canal, okay. Gene therapy. The first clinical gene therapy was given in 1990 to a 4-year-old girl with adenosine deaminase ADA deficiency. The first clinical gene therapy was given in 1990 to a 4-year-old girl with adenosine deaminase ADA deficiency. This enzyme is crucial for the immune system to function. This enzyme is crucial for the immune system to function. Gene therapy. The first clinical gene therapy was given in 1990 to a 4-year-old girl. The first clinical gene therapy was given in 1990 to a 4-year-old girl with adenosine deaminase ADA deficiency. This enzyme is crucial for the immune system to function. जैसे काम क्या था इसका, ये जीन ऑफ एडीए एंजाइम है, ठीक है, तो ये क्या करता था, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन एडीए एंजाइम बनाया. ये स्टिमुलेट करता था डिवाइड और प्रोलिफरेशन इन बोन मैरो ऑफ बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट, मेनली टी लिम्फोसाइट, ठीक है. बी लिम्फोसाइट जो कि रिस्पॉन्सिबल है ह्यूमरल इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है बी लिम्फोसाइट, बिल्कुल. और फिर टी लिम्फोसाइट एंड सेकेंड टी लिम्फोसाइट मेनली, तो ये रिस्पॉन्सिबल है CMI, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी CMI, ठीक है. बी लिम्फोसाइट ह्यूमरल इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल, बी लिम्फोसाइट ह्यूमरल इम्यूनिटी, और टी लिम्फोसाइट सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी CMI, ओके. तो फिर डिवाइड और स्टिमुलेट प्रोलिफरेशन ऑफ बी लिम्फोसाइट मतलब ह्यूमरल इम्यूनिटी और टी लिम्फोसाइट सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ओके. इन बोन मैरो में डिवीजन होगा, ओके. तो जब एडीए एंजाइम की डिफिशियंसी है तो ये सब कुछ काम नहीं हो पा रहा, मतलब टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट ही नहीं बन पा रहा,
तो मतलब इम्यूनिटी ही नहीं है इस बॉडी में तब तो। हाँ, इन सम चिल्ड्रन एडीए डिफिशियंसी कैन बी क्योर्ड बाय बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन पहला ऑप्शन है, या फिर दूसरा क्या तरीका है, इंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी इन विच फंक्शनल एडीए इज गिवन टू द पेशेंट बाय इंजेक्शन। enzyme replacement therapy, enzyme replacement therapy, enzyme replacement therapy in which functional ADA is given to the patient by injection. enzyme replacement therapy, enzyme replacement therapy in which functional ADA is given to the patient by injection. इंजेक्शन से दिया जाता। in which functional ADA is given to the patient by injection. Okay, but the problem with both of these approaches that they are not completely curative नहीं है। हाँ, वो एम्ब्रियो स्टेज में ही किया जाएगा तो ही होगा, उसके अलावा नहीं। ठीक है, तो इस बीमारी को कहते क्या है, SCID कहते हैं। SCID सीवर कंबाइंड इम्यूनोडिफिशियंसी। SCID सीवर कंबाइंड इम्यूनोडिफिशियंसी SCID एडीए एंजाइम डिफिशियंसी। तो ये कैसे करते हैं, आइसोलेशन ऑफ बोन मैरो डिफेक्टिव सेल, थोड़ा सा डिफेक्टिव सेल जो था बोन मैरो से वो निकाले। ठीक है, ग्रोथ ऑफ एडीए डिफेक्टिव सेल ये लैब में कर रहे हैं। हाँ, तो फिर यहाँ पे फिर रिकॉम्बिनेंट बनाया गया, ये रेट्रोवायरस लिया गया और यहाँ पे हेल्दी एडीए जीन डाला गया, हेल्दी एडीए जीन cDNA, ये कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए है। क्योंकि देना तो है हमें इसमें डीएनए ही, बिल्कुल। तो फिर आरएनए से जो कि रिस्पॉन्सिबल था आरएनए के जो बनाता था, उस आरएनए से डीएनए बनाए, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए है। हेल्दी एडीए जीन यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए इससे अटैच कर दिए, रेट्रोवायरस से कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए अटैच कर दिए हैं। ठीक है, तो ये रिकॉम्बिनेंट बन गया, इसमें हेल्दी एडीए जीन है। ठीक है, ये रिकॉम्बिनेंट बन गया। अब इसका ट्रांसफॉर्मेशन करवाए, तो फिर ये सेल में डाल दिया, ट्रांसफॉर्मेशन करवाइए, सेल में डाल दिया। देन फिर उसके बाद ऑल आर हेल्दी सेल्स विथ हेल्दी एडीए जीन, बिल्कुल मेंटेन इन कल्चर। फिर उसके बाद जब कल्चर में मेंटेन किया, देन फिर ट्रांसफर ऑफ हेल्दी सेल्स इन बोन मैरो। ओके, अब देखते हैं मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इसमें क्या क्या पढ़ना है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन PCR एंड एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट से इलीजा और प्रोब हो गया, वेस्टर्न ब्लॉटिंग, ये सब क्या है, आर सम ऑफ द टेक्निक दैट सर्व द पर्पस ऑफ अर्ली डायग्नोसिस। ये सब अर्ली डायग्नोसिस करने में हेल्प करता। क्या क्या, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, PCR, enzyme linked immunosorbent से ELISA, probe, western blotting are some of this technique that serve the purpose of early diagnosis. Okay, सबसे पहले देखते हैं PCR presence of pathogen, bacteria, virus, etc. in normally suspected only when the pathogen has produced a disease symptom. Presence of a pathogen, bacteria, virus, etc. is normally suspected only when the pathogen has produced a disease symptom. बिल्कुल, by this time the concentration of a pathogen is already very high in the body. However, very low concentration of bacteria or virus at a time when the symptom of the disease are not yet visible can be detected by amplification of their nucleic acid by PCR. PCR is now routinely used to detect HIV mutation in gene and in suspected AIDS patient. अच्छा, एक बार फिर से देखते हैं. Presence of pathogen, bacteria, virus, etc. is normally suspected only when the pathogen has produced a disease symptoms. By this time, the concentration of pathogen is already very high in the body. However,
very low concentration of a bacteria or virus at a time when the symptoms of the disease are not yet visible can be detected by the amplification of their nucleic acid by PCR. PCR is not routinely used to detect HIV mutation in gene or in suspected AIDS patient. इन तीनों में यूज़ कर सकते हैं हम, HIV में और म्यूटेशन इन जीन, और या तो एड्स पेशेंट में जिसमें सस्पेक्टेड। ठीक है। तो फिर बैक्टीरिया, वायरस एट्सेट्रा इन अर्ली स्टेज में है, तो यहाँ से ब्लड सैंपल लेते हैं। फिर ब्लड सैंपल लिए तो ब्लड सैंपल में डीएनए और आरएनए आ गया, यहाँ से फिर पीसीआर कर लेते हैं, एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए और आरएनए, तो पता चल जाता है और क्या क्या है। फिर उसके बाद पीसीआर हो गया। अब देखते हैं प्रोब एंड ऑटो रेडियोग्राफी। प्रोब एंड ऑटो रेडियोग्राफी, हाँ बिल्कुल, ये भी क्या है, पार्ट ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, पार्ट ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, पार्ट ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, पार्ट ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। प्रोब एंड ऑटो रेडियोग्राफी, डिटेक्ट रेडियोग्राफी, ऑटो रेडियोग्राफी, डिटेक्ट रेडियोग्राफी। Probe and autoradiography. A single-stranded DNA or RNA tagged with a radioactive molecule probe is allowed to hybridize to its complementary DNA in a clone of cell followed by detection using autoradiography. हाँ, पहले प्रोब जो है वो करता है, बाद में ऑटो रेडियोग्राफी से देखते हैं। ऑटो रेडियोग्राफी, डिटेक्ट रेडियो एक्टिविटी। ऑटो रेडियोग्राफी तो बस इसी काम के लिए। तो प्रोब ये क्या है, अ सिंगल स्ट्रैंड डीएनए और आरएनए टैग्ड विथ अ रेडियोएक्टिव मॉलिक्यूल प्रोब इज allowed to hybridize to its complementary DNA in a clone of cells followed by detection using autoradiography. The clone having the mutate gene the clone having a mutate gene will hence not appear on the clone having the mutate gene। हाँ, अगर म्यूटेड जीन होगा तो वो उससे बाइंड करेगा ही नहीं, क्योंकि उसके पास जो बेस पेयर है तो वो तो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए से ही करेगा। बट अगर वो म्यूटेड होगा तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री वो नहीं होगा, तो उससे बाइंड नहीं करेगा। वही कह रहा है, द क्लोन हैविंग द म्यूटेड जीन the clone having the mutate gene will hence not appear on the photographic film because the probe will not have complementary with the mutate gene। बिल्कुल। probe is used for cancer detection। हाँ, हो तो जाता है उसमें भी म्यूटेशन ही, बिल्कुल। तो probe is used for cancer detection। probe is made with respect to normal gene sequence। हाँ, normal gene sequence के अकॉर्डिंग बनाया गया, डेट्स वाई तो वो म्यूटेड जीन के साथ बाइंड ही नहीं कर पाता, क्योंकि उन दोनों का बेस पेयर सेम है ही नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, तो उससे बाइंड नहीं किया। बिल्कुल। तो ये ब्लड सैंपल लेते हैं, ब्लड सैंपल लिए, पीसीआर किए, पीसीआर में क्या हो गया, एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए और आरएनए दोनों का एम्प्लीफिकेशन हो गया। देन फिर उसके बाद यहाँ पे सेपरेट करते हैं उसे, तो किसकी हेल्प से, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। बिल्कुल, इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव टर्मिनल लगाते हैं, तो जिसका साइज छोटा है वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आ गया। हाँ, स्मॉलर है तो वो फर्दर मूव करता। फिर उसके बाद यहाँ पे ब्लॉटिंग किए। अगर डीएनए है तो इसे कहेंगे सदर्न ब्लॉटिंग, डीएनए है तो उसके लिए सदर्न ब्लॉटिंग, आरएनए के लिए नॉर्दर्न ब्लॉटिंग, और फिर प्रोटीन के लिए वेस्टर्न ब्लॉटिंग टर्म यूज़ किया जाता है। ओके, तो डीएनए और आरएनए जो भी है, जेल विथ डीएनए बैंड, ये भी क्या है, जेल विथ डीएनए बैंड। और इसके ऊपर यहाँ पे नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन है, और इसके ऊपर कुछ वजन रख दिए, तो ये यहाँ ट्रांसफ़र हो गया डीएनए और आरएनए। ओके, फिर उसके बाद क्या, नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन में अब ट्रांसफ़र होकर आ चुका है। हाँ, तो फिर इसमें क्या डालें, प्रोब। ये रेडियो एक्टिव है। हाँ, यहाँ पे रेडियो एक्टिव क्या है, फॉस्फोरस। हाँ, क्योंकि फॉस्फोरस न्यूक्लियोटाइड में रहता ना। हाँ यार, फॉस्फेट ग्रुप रहता ना। इन प्रोब न्यूक्लियोटाइड आर रेडियो एक्टिव। न्यूक्लियोटाइड्स आर रेडियो एक्टिव। न्यूक्लियोटाइड्स में क्या, फॉस्फेट आर रेडियो एक्टिव। तो फिर यहाँ पे ये P32 ये रेडियो एक्टिव है। सिंगल स्ट्रैंड डीएनए और सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, ये प्रोब है क्या, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए और सिंगल स्ट्रैंड आरएनए। हाँ, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ये प्रोब इसमें डाला गया, तो जो इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा ये उससे कर लेगा बाइंड। देन फिर उसके बाद एक्सरे डाले, तो फिर हमें विजिबल हो गया, जो हाइब्रिडाइज्ड किया आरएनए और डीएनए इसके साथ ये कॉम्प्लीमेंट्री बेस बनाया, तो वो हमें दिख गया प्रोब के साथ। और कब दिखा, जब हम लोग एक्सरे डालें तो। बिल्कुल।
A probe is allowed to hybridize with its complementary DNA in a clone of cell and is later on detected by autoradiography. Above step is the part of recombinant DNA, polymerase chain reaction, RNA interference और जीन थेरेपी. रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, बिल्कुल ये प्रोब एंड ऑटो रेडियोग्राफी क्या है, पार्ट ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. अब देखते हैं थर्ड, ये क्या है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे. एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, इलीजा. इलीजा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे. एंजाइम से लिंक होता है यहाँ पे, हाँ, और इम्यूनो मतलब एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शन हो रहा, तो इसलिए कहा गया इम्यूनो. एंजाइम लिंक्ड, एंजाइम से लिंक्ड हो रहा, इम्यूनोसॉर्बेंट एसे. ओके, इलीजा इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शन. बिल्कुल. सेकेंड पॉइंट, infection by pathogen can be detected by the presence of antigen, protein or glycoprotein etc., or by detecting the antibodies synthesized against the pathogen. तो फिर स्लो ग्रोइंग अगर पैथोजन है, स्लो ग्रोइंग पैथोजन के लिए हम एंटीबॉडी चेक करेंगे, क्योंकि एंटीजन तो किसी कोने में होगा, लेकिन जैसे ब्लड से मिलेगा तो इंटरेक्ट करेगा, तो एंटीबॉडी कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा हमें ब्लड में. ठीक है, तो फिर यहाँ पे इलीजा, तो इसके लिए क्या चेक करते हैं, एंटीबॉडी चेक करते हैं. ठीक है, हाँ, देखते हैं इलीजा. यहाँ पे एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों तरह से चेक कर सकते हैं. तो फिर अगर जब एंटीजन है, एंटीजन हम लोग लिए हैं, तो यहाँ पे कौन सा लेंगे, एंटीबॉडी कोटेड प्लेट लेंगे. एंटीबॉडी कोटेड प्लेट लेंगे हम ब्लड सैंपल में जब एंटीजन से चेक कर रहे हैं. तो फिर एंटीबॉडी कोटेड प्लेट लिए. ठीक है, इसमें एंटीजन डालें, फिर इसमें एंजाइम डालें, परऑक्सीडेज. हाँ, मतलब इसमें ब्लड सैंपल डालने के बाद हम लोग फिर इसे पानी से वॉश कर देते हैं, क्योंकि अगर एंटीजन होगा तो ये एंटीबॉडी कोटेड प्लेट है तो उससे बाइंड कर लेगा. ठीक है, तो फिर उसके बाद पानी से धो देते हैं, जो एक्स्ट्रा मटेरियल है वो सब बाहर आ जाएगा. ओके, फिर इसमें एंजाइम डाले परऑक्सीडेज, इसमें एंजाइम डाले परऑक्सीडेज, ये एंजाइम से बाइंड किया. देन उसके बाद क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट इसमें डालते हैं. तो यहाँ पे तो एंजाइम था, तो ये क्या कर देगा, सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बना देगा, और क्रोमोजेनिक सब्सटेंस इसमें डाले तो ये कलर्स हो करेगा, और अगर कलर्स हो किया तो मतलब ये पॉजिटिव टेस्ट है. और ये जो एंटीजन था, एंटीजन चला गया. ठीक है, फिर उसके बाद ये एंजाइम परऑक्सीडेज जो उससे बाइंड कर लेता है. हाँ, और अगर एंटीजन गया, एंटीजन से बाइंड किया, तो फिर फिर उसके बाद ये एंजाइम भी जाकर उससे बाइंड करता है. देन फिर उसके बाद जब हम लोग सबस्ट्रेट डालते हैं तो ये एंजाइम क्या किया, उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया, और क्रोमोजेनिक सब्सटेंस डाले थे, तो फिर ये कलर शो करता है. तो कलर अगर शो किया तो मतलब पॉजिटिव टेस्ट है. ओके, फिर उसी तरह एंटीबॉडी का होता है. तो एंटीबॉडी जब डालते हैं ब्लड के थ्रू, जब एंटीबॉडी का टेस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं एंटीजन कोटेड प्लेट, एंटीबॉडी डाल दिए. ठीक है, फिर उसके बाद परऑक्सीडेज डाले, देन फिर से सबस्ट्रेट डाले, तो प्रोडक्ट अगर बन गया, कलर शो कर रहा है, मतलब पॉजिटिव टेस्ट. हाँ, तो इसमें टेस्ट कौन कौन सा होता है, एग्जाम्पल टेस्ट फॉर HIV, टेस्ट फॉर प्रेगनेंसी, कलर शो करता है, यही होता है ये. एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, टेस्ट फॉर HIV और प्रेगनेंसी टेस्ट. ओके, अब देखते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स. Animals that have had their DNA manipulated to possess and express an extra foreign gene are known as transgenic animal. Animals that have had their DNA manipulated to possess and express an extra foreign gene are known as transgenic animals. Animals that have had their gene manipulated to possess and express an extra foreign gene are known as transgenic animals. Transgenic rat, rabbit, pigs, sheep, cow and fish have been produced, although over 95% of all existing transgenic animals are mice. Although over 95% of all existing transgenic animals are mice. Why are these animals being produced? Some of the common reason. First, normal physiology and development.
Transgenic animal can be specially designed to allow the study. Transgenic animals can be transgenic animals transgenic animals can be specifically designed. Transgenic animals can be specifically designed to allow the study of how genes are regulated and how they affect the normal function of the body and its development. Example: study of complex factor involved in growth, such as insulin like growth factor, by introducing genes from by introducing gene from other species that alter the formation of this factor, and studying the biological effect that result information by introducing gene from other species that alter the formation of this factor, and studying the biological effect that result information is obtained about the biological role of the factor in the body. Acha. Second, study of disease. Many transgenic animals are designed to increase our understanding of how genes contribute to the developing of disease. Second point, these are especially made to serve as a model for human disease, so that investigation of new treatments for disease is made possible. Today, transgenic models exist for many human disease, such as cancer, cystic fibrosis, rheumatoid arthritis, and Alzheimer. Cancer, cystic fibrosis, rheumatoid arthritis, and Alzheimer. Biological product. Transgenic animals that produce useful biological product can be created by the introduction of the portion of DNA or gene which code for a particular product, such as human protein alpha-1 antitrypsin used to treat emphysema. थर्ड क्या है? बायोलॉजिकल प्रोडक्ट. ट्रांसजेनिक एनिमल्स दैट प्रोड्यूस यूजफुल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट कैन बी क्रिएटेड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ द पोर्शन ऑफ डीएनए और जीन which codes for a particular product, such as human protein. Transgenic animals that produce useful biological product can be created by the introduction of portion of DNA or gene which codes for a particular product. Transgenic animals that produce useful biological product can be created by the introduction of the portion of DNA or gene which codes for a particular product, such as human protein alpha-1 antitrypsin used to treat emphysema. Similar attempts are being made for treatment of PKU, phenylketonuria, and cystic fibrosis. PKU, and cystic fibrosis. In 1997, the first transgenic cow, Rosie, produced human protein rich milk 2.4 gram per liter. In 1997, the first transgenic cow, Rosie, produced human protein enriched milk 2.4 gram per liter. Human protein enriched milk 2.4 gram per liter. The milk contained the human alpha-lactalbumin. The milk contained the human alpha-lactalbumin and was nutritionally a more balanced product for human babies than natural cow milk. The milk contained the human alpha-lactalbumin. The milk contained the human alpha-lactalbumin. The milk contained the human alpha-lactalbumin and was nutritionally a more balanced product for human babies than natural cow milk. In 1997, the first transgenic cow, Rosie, produced human protein enriched milk 2.4 gram per liter. The milk contained the human alpha-lactalbumin and was nutritionally a more balanced product for human babies than natural cow milk.
Fourth, vaccine safety. Vaccine safety. Transgenic mice are being developed for use in testing the safety. Transgenic mice are being developed for use in testing the safety of vaccine before they are used on human. Transgenic mice are being used to test the safety of the polio vaccine. If successful and found to be reliable, they could replace the use of monkey to test the safety of batches of the vaccine. Chemical safety or safety testing. This is known as toxicity or safety testing. This procedure is the same as that used for testing toxicity of drugs. अब आते ethical issues. The manipulation of living organism by the human race cannot go on any further without regulation. Genetic modification of organism can have unpredictable result when such organisms are introduced into the ecosystem. Therefore, the Indian government has set up organizations such as GEAC, Genetic Engineering Approval Committee, GEAC, Genetic Engineering Approval Committee, Genetic Engineering Approval Committee, which will make a decision regarding the validity of GM research and the safety of introducing GM organism for public services. Therefore, the Indian government has set up organization such as GEAC, Genetic Engineering Approval Committee, which will make a decision regarding the validity of GM research and the safety of introducing GM organism for public services. The modification or uses of living organism. The modification or uses of living organism for public service as food and medicine source, for example, has also created problem with patent granted for the same. The modification or uses of living organism. The modification or uses of living organism for public service. The modification or uses of living organism for public service as food and medicine source, for example, has also created problem which patent granted for the same. The modification or uses of living organism for public services. The modification or uses of living organism for public service as food and medicine source, for example, has also created problem with a patent granted for the same. Patent, a set of exclusive right granted by a national government to an inventor. Criteria for patent novelty, non-obviousness and criteria for patent novelty, non-obviousness and utility. ठीक है. A patent is granted for an invention including a product and improvement in an earlier invention. Okay. C, the process of generating a product. D, a concept or design. Okay. Initially patent were granted for industrial inventor etc, but at present patent are being granted for biological entities, and initially patent were granted for individual inventor etc, but at present patent are being granted for biological entities and for product derived from them. This patent are called biopatent. Primarily industrialized countries like USA, Japan and member of European Union are awarding biopatent. Rice is the most important food grain, the presence of which goes back thousands of years in Asia's agriculture history. There are estimated 2 lakh variety or 200,000 varieties of rice in India alone. The diversity of rice in India is one of the richest in the world. Basmati rice is distinct for its unique aroma and flavor, and 27 documented varieties of basmati are grown in India. In 1997, an American company got patent rights on basmati rice through the US Patent and Trademark Office. In 1997, an American company got patent rights on basmati rice through the US Patent and Trademark Office.
1997 में हाँ, और 1997 में ही ट्रांसजेनिक काउ भी बनाई गई। हाँ, और फिर इली लिली का अलग था। 1983 में इली लिली अमेरिकन कंपनी, ठीक है, इंसुलिन बनाई थी 1983 में, वो पहले काम हुआ था 1983 में। ओके, ठीक है। In 1997, an American company got patent on basmati rice through the U.S. Patent and Trademark Office. Okay, biopiracy. Biopiracy is the term used to refer to the use of bioresource by multinational companies and other organizations without proper authorization from the countries and people concerned without compensatory payment. A West African plant, Pentadiplendra brasiliana, produces a protein called brazine, which is approximately 2000 times as sweet as sugar. In addition, brazine is a low-calorie sweetener, but the protein brazine was patented in USA. Subsequently, the gene encoding brazine was also isolated, sequenced, and patented in USA. It is proposed to transfer the brazine gene into maize and express it in gene kernel. This kernel will then these kernels will then be used for the extraction of brazine. These kernels will then used with the extraction of brazine. The Indian Parliament has recently cleared the second amendment of the Indian Patent Bill. Indian Parliament has recently cleared the second amendment of the Indian Patent Bill. Several attempts have also been made to patent uses, product and processes based on Indian traditional herbal medicines, example turmeric or neem. Okay, a question है, which of the following is the source of complementary strand in mRNA silencing? Option first, an infection by virus having RNA genome. हाँ, RNA genome रहता तो था. A mobile genetic element transforms. Option 3, both 1 and 2. Okay. Gene of interest can be selected from a genomic library using restriction enzyme, cloning vector, DNA probe, PCR. क्या है? Gene of interest can be selected from genomic library. PCR से तो करेंगे नहीं से तो बहुत ज़्यादा नंबर हो जाता है, ठीक है। क्लोनिंग वेक्टर नहीं, ये तो कॉपी करता है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ये भी नहीं, तो डीएनए प्रोब ही सही है। Production of human protein in bacteria by genetic engineering is possible because option first, the human chromosome cannot replicate in bacterial cell. गलत. The mechanism of gene regulation is identical in human and bacteria. नहीं. Bacterial cell can carry out the RNA splicing reaction. नहीं. The genetic code is universal. Yes. Okay. This chapter is now over. So thank you. जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम. भारत माता की जय.